तो चलो सभी को जय माता दी एंड जय हिंद। चलो तो आज हमारे पास जो है वो है एक्सरसाइज नंबर 3। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो तो पहला क्वेश्चन है, उसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़िए पहले क्वेश्चन को, पढ़िए जरा। हाँ, चलो मैं सॉल्व भी कराता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट चलो। नो लेस देन 50 ऑडियंस। अब सुनो, ऑडियंस सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आता है। ठीक है, ऑडियंस का मतलब होता है जो श्रोता लोग होते हैं, जो दर्शक लोग होते हैं, उनको बोलते हैं ऑडियंस। ठीक है, आर सिटिंग इन द हॉल, यानी 50 से कम ऑडियंस हॉल में नहीं बैठे हैं। एंड वेटिंग फॉर देयर बिलव्ड आर्टिस्ट अपीयरेंस ऑन द स्टेज, और इंतजार कर रहे हैं उनके प्रिय। बिलव्ड का मतलब होता है प्रिय, चहेता, लिख लें। ठीक है, प्रिय या चहेता जो आर्टिस्ट है, कलाकार है, उसके अपीयरेंस यानी कि स्टेज पर वो दिखे। अपीयरेंस यानी उसका जो दिखना है उसको, उसके लिए। ठीक है, स्टेज पर। अब बताओ गलती कहाँ है, गलती कहाँ है, गलती बताओ, गलती बहुत छोटी सी गलती है। हाँ, ए में। ठीक है, कहाँ है ए में, ए में कहाँ और क्या गलती है ए में, बताएं बताएं। यस, गलती कहां पर है, लेस पर, क्योंकि लेस किसकी कंपैरेटिव डिग्री है, लॉस की नहीं, लिटिल की। लिटिल आता है आपका अनकाउंटेबल के लिए। ये ना, ये 3 4 5 दिन जो छुट्टी हो गई है ना, उसका कमाल है, लॉस। ठीक है, अच्छा है कितना, 50 यानी क्या होता है, काउंटेबल। अब काउंटेबल के लिए क्या आता है, फ्यू। फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, फ्यूअर, है ना। तो लेस की जगह क्या आ जाएगा, लेस की जगह आ जाएगा फ्यूअर। ठीक है, लेस की जगह आप कर दीजिए फ्यूअर। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए में। ठीक है, करें, नोट कर लें। ठीक है, यहाँ पे देखो लेस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 50 है, 50 काउंटेबल के लिए होता है, काउंटेबल के लिए लेस नहीं आता, क्योंकि लेस लिटिल का जो है कंपैरेटिव डिग्री है। लिटिल होता है हमारा अनकाउंटेबल, और चाहिए क्या हमें, काउंटेबल। तो लिटिल का क्या होता है, काउंटेबल, जो उसके उसमें आता है साथ में फ्यू होता है ना। और कंपेरेटिव चाहिए तो फ्यू का क्या हो जाएगा, फ्यूअर। ठीक है, चलो तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, फ्यूअर आ जाएगा। ठीक है, फ्यूअर। आगे बढ़े, चलो देखें जरा। What pleases him more is a healthy criticism of his performance। मैंने बताया था ना, क्रिटिसिज्म क्या है, नाउन किसका, क्रिटिसाइज का। क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना, और क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना। क्रिटिसिज्म मतलब क्या होता है, आलोचना। ठीक है, हाँ, तो आंसर बताएं। ऑफ हिज परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन। देखो, प्लीज, प्लीज का मतलब क्या होता है, खुश करना। ठीक है, सुख देना, खुश करना, इसको बोलते हैं प्लीज। ठीक है, चलो तो ऐसी क्या चीज है, व्हाट प्लीजेस मतलब क्या है, ऐसी क्या चीज है जो उसको सबसे ज्यादा खुश करती है, वो क्या है, वो है हेल्दी क्रिटिसिज्म। हेल्दी का मतलब अच्छी खासी, क्रिटिसिज्म यानी आलोचना, किसकी, उसी के प्रदर्शन की। यानी कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये कह रहा है कि मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी मिलती है वो ये है, मैं जो भी प्रदर्शन करता हूं उसकी कोई अच्छे से आलोचना करे, उससे मुझे खुशी मिलती है। ठीक है ना, तो बताओ कहां गलती है, यस, कहां गलती होगी, मोर, क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। सबसे ज्यादा बोले तो सुपरलेटिव, और यहाँ पे क्या है, ये कंपेरेटिव, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोस्ट। ठीक है, कर दो, आगे बढ़े, चलो देखो जरा।
पूछ लिया करें, कोई चीज ना समझ में आया करे तो ठीक है, कोई टैक्स नहीं लग रहा है। ठीक, चलो आ जाओ, बढ़ो। दिस इज sorry, this photograph was comparatively better than that which he had kept in his purse. एक नंबर का है ना, ध्यान से समझे, पूरा पक्का है ये, ठीक है, बड़ा आसान है, अच्छे से समझना, बहुत अच्छा है। देखो, कंपेरेटिवली हो या फिर रिलेटिवली, अगर इनके बाद में कोई एडजेक्टिव आएगा तो वो पॉजिटिव डिग्री में आएगा। किस में आएगा? पॉजिटिव डिग्री में आएगा। और यहाँ पे बेटर क्या है? कंपेरेटिव डिग्री किसका? गुड का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बेटर की जगह गुड हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अर्थ देख लो। अर्थ होता है इसका, दिस फोटोग्राफ वॉज कंपेरेटिवली बेटर, ये जो फोटोग्राफ था ना वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा अच्छा था, देन दैट, उससे, किससे? विच, जो कि he had kept in his purse, उसने अपने पर्स में रखा है, यानी जो उसके पर्स में फोटोग्राफ रखा है ना उससे अच्छा तो ये है। तो कंपेरेटिवली हो या रिलेटिवली हो, लिख ले, कंपेरेटिवली हो या फिर रिलेटिवली हो, इनके बाद में क्या आता है? इन दोनों के बाद में आता है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। ये नोट कर लें जी, क्या कह रहे हैं? तो फिर हाँ कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कह सकते हो, कह सकते हो। अच्छा, एक चीज देखो, कंपेरेटिवली और बेटर यहाँ दोनों नहीं आएंगे, पहली बात तो ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देन आया है, ठीक है, देन आया तो आप इसको काट दो, इसको काट दो, हाँ ठीक है ना, क्योंकि अगर हम इसको, ये मैंने जो ध्यान नहीं दिया, ठीक है, अगर हम जो है इसको गुड कर देंगे तो फिर ये देन क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसी स्थिति में आप कंपेरेटिवली को काट दो, बेटर को बना रहे दो, बाकी सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना, समझ गए? हाँ जी। अच्छा, आप कह रहे कि गुरुजी गुड के बाद देन क्यों नहीं आता? देखो ये बेसिक चीज है, गुड हमारा कौन सी डिग्री का है? पॉजिटिव डिग्री का है, और देन हमारा किस में आता है? कंपेरेटिव डिग्री में, तो इसलिए गुड के बाद में देन नहीं आता है, ठीक है। अगर ये बेटर हो जाता, अगर ये बेटर हो जाता ना, बेटर, तब हम लगा देते क्या? देन, ठीक है, पक्का। आगे बढ़ा फिर, चलो आगे बढ़ते हैं, नोट करते हैं इंपोर्टेंट चीजें। आपके पास में बहुत कम दिन बचे हैं और झंडा गाड़ के आना है सबको, ठीक है, गाड़ के आना है। चलो देखो, होगा, सबका सिलेक्शन होगा, ठीक है, सबका सिलेक्शन होगा, जो भी कह रहा ना मेरा नहीं होगा, हाथ पे तोड़ दूंगा मैं। हाँ बाहुबली, हाँ वैसे तो मैं वैसे नहीं पछाड़ पाऊंगा तो डंडा लेके मारूंगा, नहीं तो ईंट पत्थर तो मार ही दूंगा दूर से, ठीक है, हाँ ईंट पत्थर तो मार ही दूंगा दूर से। हराम को सिलेक्शन चाहिए मुझे, है नालायक को, कैसे बच जाओगे? मेरा मेरा थ्रो बहुत अच्छा है, बहुत क्रिकेट खेला हूँ और थोड़े बहुत कंचे भी खेला हूँ बचपन में, ठीक है। हाँ तो नालायक को तुम मुझे मारोगे? अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने समझा तुम मुझे मारोगे। चलो, मतलब मुझे चाहिए नौकरी, सीधी बात है ना। हाँ हाँ, नहीं ले डूबेगी, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जो ले डूबेगा अगर आप मन से पढ़ाई करोगे तो, समझे? ऐसी कोई सब्जेक्ट नहीं है। और नालायक को मेरी क्लास में नेगेटिव बात करी ना, ये सब्जेक्ट ले डूबेगा वो सब्जेक्ट, तो मैं पहले डुबा दूंगा तुम्हें। हाँ आ जाओ इधर, देखो जरा, इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर्स फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है, जो ज्यादातर जो फिल्म बनाने वाले जो देश हैं उनसे बेहतर है। बताओ भाई, हाँ गलती कहाँ होगी? देखो, हाँ यहाँ पे अदर्स में होगा, मैंने आपको बताया था ना डिग्री चेंज करना, तो एक तो बताया था मैंने क्या? मैनी अदर, और एक क्या बताया था मैंने आपको? मोस्ट अदर, ऐसा ही तो बताया था। एस क्या कर रहा है इसमें? काट दो इसको, यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी पार्ट। अदर्स की जगह क्या हो जाएगा? अदर की जगह अदर हो जाए, अदर्स की जगह अदर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज बताओ, कंपेरेटिव के लिए आ रहा है ये मोस्ट का मतलब, अच्छा चलो मोस्ट में फंस गए आप लोग। देखो सुनो, मोस्ट सुपरलेटिव के अलावा इसका एक और मतलब होता है जिसका अर्थ होता है ज्यादातर, लिख लेना, ठीक है।
मोस्टली के सेंस में, ठीक है, ज्यादातर। तो यहाँ पे ये सुपरलेटिव डिग्री की तरह नहीं कार्य कर रहा है, किसकी तरह कार्य कर रहा है, ज्यादातर के अर्थ में कार्य कर रहा है, ठीक है, ठीक है। हाँ, बेटर की जगह गुड, वो इसलिए नहीं कर सकते, देखो बताता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे तुलना हो रही है, देखो जरा अभी बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे इंडिया की तुलना हो रही है, किससे हो रही है, कि बाकी की जो अन्य फिल्म बनाती है ना देश, उनसे जब तुलना हो जाए ना, तब हम जो है गुड नहीं कर सकते, ठीक है। गुड आता आपका जो है किसमें, पॉजिटिव डिग्री में आता है, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे गुड नहीं करेंगे। और वैसे भी देखो यहाँ पे देन आ गया है तो कंपेरेटिव ही है ना। अब आप कहोगे सर वेक्टर और देन दोनों को उठा के गुड कर दें, तो नहीं, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि तुलना हो रही है, ठीक है, नहीं होगा। इसलिए तुलना में हम क्या लगाते हैं, हम बेटर ही लगाएंगे, यानी जो कंपेरेटिव डिग्री होती है ना वही लगाते हैं हम, ठीक है, समझ गए, आप समझ गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लिख ले इंपोर्टेंट पॉइंट सारे लिख लिया करो, जो भी है। कोई अगर आप नहीं पूछ पा रहे, कोई और सवाल पूछ रहा है ना, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, सॉरी सवाल नहीं क्वेश्चन होगा, तो आप ना अगर आपको वो चीज नहीं आती तो नोट कर लिया करो, है ना। हाँ चलो आगे, आगे देखो जरा, दिल्ली इज फार बेटर देन एनी अदर मेट्रोपोलिस ऑफ पाकिस्तान। दिल्ली पाकिस्तान की किसी भी मेट्रोपोलिस से जो है, शहर से जो है बेहतर है। तो देखो जब एक ग्रुप की तुलना, ध्यान से सुनना, उसी ग्रुप के चीजों से हो रही हो तब तो हम अदर लगाएंगे, और अगर वो सेपरेट हो जाए, अगर वो सेपरेट हो जाए तब हम अदर नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखो दिल्ली किसकी सिटी है, हमारे भारत की, किसकी सिटी है, हमारे भारत की, और तुलना किससे हो रही है, पाकिस्तान की मेट्रोपोलिस जो है उनसे, तो क्या हम यहाँ पे अदर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि दिल्ली भारत एक देश है, उसका शहर दिल्ली, और बाकी किससे तुलना हो रही है, पाकिस्तान की चीजों से, नहीं होगा, ठीक है। हाँ तो काट दो, हाँ अदर हटा दो, ठीक है। हाँ आप ऐसे कर सकते थे, देन दोज ऑफ, है ना, या देन दैट ऑफ, ऐसे कर सकते थे, ठीक है। दैट ऑफ का मतलब की, उसकी, तब कर सकते थे, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो, देखो जरा, दिस इज द मोर डिफिकल्ट सम आई हैव एवर सॉल्व विद इन 5 मिनट्स। ये सबसे ज्यादा कठिन सम यानी सवाल है जितने भी मैंने 5 मिनट में सॉल्व किए हैं, उनमें से मुझे ये सबसे लगा। हाँ यस, क्यों, क्यों, हाँ हाँ बोलो, हाँ ज्यादा तो कंपेरेटिव बताता है, कैसे पता, हाँ हाँ यस, क्या देखो मैंने आपको उस दिन बताया था, आपको हैव या हैज प्लस दिख जाए आपको एवर, तो कौन सी डिग्री लगा दोगे, सुपरलेटिव डिग्री। किस किस को याद था, सही बताना ईमानदारी से, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जिनको नहीं याद है दोबारा से कर लें, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है, नोट कर लें आप डियर, जो पीछे बैठे ना नोट करते जाएं, क्या नाम है आपका, नोट करते जाएं, ठीक है। हाँ बिल्कुल ब्लैंक ना रहे, ठीक है, पूछा करें, शर्माते बहुत हो आप, है ना, शर्माए ना करें, आगे बढ़े, वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ो, हो जाएगा, सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं कसम खा रहा हूँ, हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ ना, हो जाएगा, ठीक है। हाँ और नहीं भी होगा तो ना अगले 3-4 महीने में, 5 महीने में अगर नहीं हुआ तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतना बोल रहा हूँ, ठीक है। पर हमें वो 5 महीने लेके नहीं चल रहे, 6 महीने लेके नहीं चल रहे, हम इसी बार ले लेंगे, ठीक है। हाँ हो जाएगा, बस मैं कह रहा हूँ ना, हो जाएगा, बस हो जाएगा, बस मुझे पता है हो जाएगा। टैलेंट होना चाहिए यार, रेगिस्तान में पानी निकाल देंगे, ठीक है, जुनून होना चाहिए, मेहनत करने का मादा होना चाहिए, समझ रहे हो,
जुनून और मेहनत करने का मादा है, और डेडिकेशन है, लगन है ना, कंसिस्टेंसी है, नियमितता है, रेगुलरिटी है। अरे ऐसी क्या चीज है जिसको हम नहीं पा सकते? हर चीज पॉसिबल है। ठीक है, करके दिखाएंगे। ठीक है, होगा, है ना, होगा ना। जय हिंद। होगा। चलो आ जाओ इधर। साइंस हैज गिवन अस अलॉट, विज्ञान ने हमको बहुत कुछ दिया है। साइंस हैज गिवन अस लॉट अलॉट, विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है। यट, यट का मतलब फिर भी, या तब भी, ये तब है। ठीक है, ये क्या है? तब है। ठीक है, ठीक है भाई। तब भी लाइफ इज बिकमिंग, जिंदगी हो रही है, कैसी हो रही है? मोर एंड मोर पेनफुल, जिंदगी और भी ज्यादा तकलीफों से भर रही है, यानी और दुख भरी होती जा रही है। विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है, यानी सुविधाएं बहुत कुछ दी हैं, बहुत सारी डिवाइसेस दी, फिर भी जिंदगी कैसी होती जा रही है? और ज्यादा पेनफुल, दुख भरी, दर्द भरी, तकलीफों से भरी होती जा रही है ना। बताओ कहाँ गलती है? कोई गलती नहीं है। साइंस सिंगुलर, हैज के बाद हैव का फॉर्म में थर्ड फॉर्म आ गया। अस ऑब्जेक्टिव केस अलॉट दिया, यट फिर भी, लाइफ सिंगुलर इज आ गया, इसके बाद में आईएनजी आता है, मोर एंड मोर ज्यादा से ज्यादा, है ना, पेनफुल, पेनफुल के साथ मोर लगाते तो मोर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कैसा है आपका? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, ही फेल्ट हैप्पीली, यही गलती है। उसे खुशी से महसूस हुआ, या उसे खुशी से महसूस हुआ, मतलब उसने खुशी महसूस की, मतलब वह खुश हुआ। खुशी से हुआ या खुश हुआ? वह खुश हुआ। टू लर्न, ये जानकर दैट कि हिज यंगर ब्रदर हैड गॉट अ प्रेस्टिजियस जॉब इन द बैंक, कि उसके छोटे भाई को एक इज्जतदार, प्रेस्टिजियस बोले तो इज्जतदार, प्रेस्टिज होता है इज्जत, लिख लें। ठीक है, प्रेस्टिज होता है इज्जत, लिख लें। प्रेस्टिजियस यानी इज्जतदार, है ना, इज्जत वाली, नामी, बढ़िया, है ना। उसे अच्छा लगा, या उसे अच्छे से लगा, उसे अच्छा लगा ये जानकर कि उसके छोटे भाई को बैंक में इज्जत की नौकरी मिल गई है। देखो, पहली बात तो बैंक को ऐसे कर दो स्मॉल में, है ना। चलो ये तो बहुत बेसिक था, बाढ़ में जाने दो, है ना। गॉट हेड के बाद में थर्ड फॉर्म आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब लर्न, लर्न का मतलब आप वैसे पढ़ते हो सीखना, लेकिन एक और मतलब होता है लर्न का, क्या? जानना। ठीक है, तो यहाँ पे जानना वाला सेंस है। हालांकि लर्न मतलब सीखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? आप किसी के बारे में जानते हैं, पता चलता है आपको किसी के बारे में, है ना। बट अलग अलग शब्द हो जाते हैं ना, तो हम अलग अलग उसको याद करते हैं, जो कि गलत है। ऐसा मत किया करो, कनेक्ट करके चला करो चीजों को। ठीक है, तो क्या हुआ इसका मतलब? सीखना। अब गलती कहाँ है? गलती आपका यहाँ है, देखो, फेल्ट किसका है? फेल्ट है सेकंड फॉर्म फील का। तो मैंने आपको बताया था, फील हुआ, सीम हुआ, लुक हुआ, बी हुआ, बिकम हुआ, टर्न हुआ, गेट हुआ, है ना, ईटीसी, टेस्ट भी ले लो, चलो इंपोर्टेंट है ये, है ना, साउंड भी ले लो। ईटीसी ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनके प्लस में हम क्या लगा, जो मॉडिफाई कौन करता है इनको? एडजेक्टिव करता है, ना कि एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ हैप्पीली की जगह क्या आएगा? यहाँ हैप्पीली की जगह आएगा हैप्पी, है ना। नोट कर लो, एडजेक्टिव होता है हैप्पीली, क्या होगा? एडवर्ब। नोट कर लो इसको फटाफट से। चलो ठीक है, देख लिया। तो क्या होगा यहाँ पे? हैप्पीली की जगह हैप्पी, मिटा दो। चलो देखिए जरा अगला क्वेश्चन, देखिए, बताएं क्या होगा। ब्रिजेश हैज जॉइंड, अब फिल इन द ब्लैंक्स वाले आ गए ना। चलो देखते हैं। ब्रिजेश हैज जॉइंड अ डॉट 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 कोर्स। देखिए जरा,
देखिए जरा, कुछ इस तरह से आप कॉन्सेप्ट लगा देना, 100 रुपी नोट, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, बताया था, बताया था। चलो तो ये कर लो। ये क्या है, नाउन, और ये क्या है, नाउन। तो जब नाउन प्लस नाउन आ जाए ना, तो जो पहले वाला नाउन होता है वो नाउन होकर भी किसका कार्य करता है, एडजेक्टिव का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, एडजेक्टिव का कार्य करता है। तो इसलिए हम इसको प्लूरल नहीं बनाते हैं, वरना 100 रुपीज है ना, तो रुपीज होना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं बनाते, याद रखना, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। अगर मान लो मैंने कहा मुझे ना 100 रुपए के 5 नोट मिले थे, ठीक है, 100 रुपए के 5 मिले थे या 6 मिले थे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल रुपीज हो जाएगा या नोट्स, नोट्स हो जाएगा, क्योंकि नोट है 6। नोट्स तो नाउन है ना, ये भी नाउन है, तो ये एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा, इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे, याद रखना, ठीक है। हाँ, वही अगर ऐसे होता, आई फाउंड 100 रुपी, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद में नाउन नहीं आ रहा है, तो हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, प्लूरल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब लगा दो ये वाला कॉन्सेप्ट, इसमें जरा लगा दो, वही चीज हो जाएगी। देखो जरा, ब्रिजेश है जॉइंड यानी एक किया है, पहली बात तो ये, तो इसीलिए ये कोर्सेस नहीं हुआ, क्या है, ये कोर्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब अगर इससे पहले नाउन जो आएगा भी तो वो सिंगुलर होगा, अगर नाउन आया तो, नहीं आया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो देखो जरा, 2 years गलत, एस लगा है। 4 years सेम, नो वर्ड देखते हैं, 3 year ये सिंगुलर है, आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये नहीं आएगा, देखो क्यों, यहां मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल, ये कचरा हटा दूं पहले, है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 3 year आ गया। अब ईयर क्या होता है, नाउन, और कोर्स भी क्या होता है, नाउन, ठीक है। तो नाउन प्लस नाउन होगा, नाउन प्लस नाउन होगा, तो ये वाला नाउन किसकी तरह कार्य करता है, एडजेक्टिव की तरह, तो उसे हम प्लूरल प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो इसलिए ना तो ये वाला ईयर्स होगा ना ये वाला ईयर्स होगा, और नो वर्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये है। तो ये क्या कह रहा है, ब्रजेश ने एक 3 साल का कोर्स ज्वाइन किया है, तो कोई दिक्कत इसमें, कुछ चेहरे मुझे ब्लैंक दिख रहे हैं, मुझे पूछो, मुझे पता नहीं चलेगा, वरना कि आपको समझ में आ गया कि आप ऐसे ही ब्लैंक हो, बताओ, बताएं। और समझ में किस किस के नहीं आया, हाथ उठाएं। और ओके, ओके पूछा करो, शर्मा ना करो, ठीक है, ओके। और आ किस किस के गया, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कंफ्यूजन में कौन कौन है, ठीक है, नहीं कंफ्यूजन में आधा ये आधा वो, ठीक है, चलो देखो समझते हैं फिर दोबारा से, ठीक है। मैं इनको मिटा दूं, मैं फिर दोबारा से लिखता हूं इनको, ठीक है, और अच्छे से समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है। चलो मैं उस पर आ जाता हूँ, नोट पे आ जाता हूँ, नोट पे आ गया, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, चलो देखते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिखा, यस्टरडे माई ब्रदर gave me a 500 नोट। अब देखो किताबों में कैसे लिखा है, हाइफनेटेड, हाइफनेटेड मतलब हाइफन इसे बोलते हैं, तो हाइफनेटेड मतलब जिसमें हाइफन लगा दिया गया हो, तो ये रट्टा मत मारो, ठीक है, जैसे मैंने मान लो यहाँ लगा दिया, ये हाइफनेटेड हो गया, नहीं इसे ऐसे रट्टा मत मारो, ठीक है। मैं जैसे बता रहा हूँ उसको याद रखना, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि फिर तो आप हर जगह हाइफनेटेड में ये चीज ढूंढते फिरोगे, मत ढूंढो, ठीक है, सीधे सीधे आ जाओ। पहले तो हिंदी इसका अर्थ समझ लो, फिर आपको समझ में आ जाएगी, फिर मैं आपको नियम भी बताऊंगा। इसका अर्थ क्या है, कल मेरे भाई ने मुझे दिया, क्या दिया, एक, और यानी एक, और एक क्या, 500 का नोट, नोट मतलब वो जो नोट होता है ना वो, तो कल मेरे भाई ने मुझे क्या दिया, एक 500 का नोट दिया, ठीक है। तो कितने नोट दिए, एक, तो मैंने यहाँ पे एस नहीं लगाया, और 500 का था तो 500। अब आप कहोगे सर यहाँ पे हंड्रेड्स क्यों नहीं कर सकते,
सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गया। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर रुपी को प्लूरल क्यों नहीं किया? तो रुपी को प्लूरल इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जोर जो दिया जा रहा है वो किस पे दिया जा रहा है? नोट पर दिया जा रहा है, और नोट कितना है? एक है। सपोज यहाँ पे एक की जगह होता 7, यहाँ पे एक की जगह कितना होता? 7, तो 7 500 रुपीज नहीं होगा, रुपी, हाँ नोट्स हो जाएगा, क्योंकि 7 क्या है, जोर किस पे दिया जा रहा है? नोट्स पर, तो 7 क्या हो जाएगा? नोट्स हो जाएगा, ठीक है, ना कि रुपीज। अब आ जाओ नियम। तो एक तो ये लिखा रहता है हैप्पीनेटेड, हैप्पीनेटेड को तो जाओ बोल, ठीक है। अब समझो ऐसे, अगर जैसे नाउन आ जाए और उसके बाद आ जाए नाउन, है ना, और ये जो नाउन इसको एक तरह से मॉडिफाई करे या ये कहीं इसके बारे में बात करे, तो नोट काय का था? नोट था रुपी का, नोट था रुपी का। क्लास नोट भी तो होता है, होता है, समझ रहे? तो यहाँ पे किसका नोट था? रुपी का। तो रुपी किसके बारे में बात कर रहा है? नोट के बारे में। तो नोट क्या है? नाउन है, नाउन है ना। तो फिर ये किसका कार्य कर रहा है यहाँ पे? एडजेक्टिव का। सर रुपी तो नाउन होता है, हाँ नाउन जरूर होता है, नाउन जरूर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? वो एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। और एडजेक्टिव अगर प्लूरल खुद में होगा तो होता है, उसको प्लूरल बनाते नहीं है। अब मच को मचिस कर दोगे? नहीं, मच का जो प्लूरल खुद होता है अपने आप में, मैं नहीं, मच नहीं करोगे, ठीक है ना। वन को वंस कर दोगे? नहीं, ठीक है, समझ गए। तो इसलिए यहाँ पे इसको हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। एंड वाले को, ये वाला शब्द देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अ था तो वो सिंगुलर है, और यहाँ पे 7 है तो वो प्लूरल हो गया। अब सुनो, अगर ये वाला नहीं आए, लास्ट वाला नाउन नहीं आएगा, तब हम इसको प्लूरल बना देंगे। अगर रुपया एक है तब नहीं बनाएंगे, एक से अधिक रुपए हैं तो इसको बना देंगे, ठीक है। जैसे मैं कहूं सी हैज गिवन मी 500, दिख रहा है, कट गया, 500 रुपीज। अब यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अब उसने किस पर जोर डाला है? रुपीज पर। उसने क्या दिए मुझे? रुपीज दिए। पहले क्या दे रहा था? नोट। सर नोट भी तो रुपए के होते हैं, हाँ बात ठीक है, लेकिन जोर नोट पर दिया जा रहा था, ठीक है। अब रुपीज पर जोर जो दिया जा रहा है, तो किसको प्लूरल बनाएंगे? हम रुपीज को बनाएंगे। वैसे भी देखो यहाँ कुछ लगा नहीं है, 7 12 1 3 4 जो भी है, कुछ लगा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई नाउन नहीं आया है। अगर यहाँ पे कोई नाउन आ जाता, यहाँ पे कोई नाउन आ जाता, तो फिर यहाँ पे इसको हम प्लूरल नहीं बनाते, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, पक्का। आगे बढ़े फिर, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा इसको, कौन सा ऑप्शन होगा? मैंने बता दिया इसलिए, आपने दिमाग से, पक्का ना, है ना। किस किस को नहीं आया था समझ में? मैं ध्यान नहीं दे पाया, आपका तो ध्यान है। और किसको नहीं आया था, समझ गए? पक्का, पक्का। नहीं मैं फिर बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो जरा इसको, देखिए, अमंग द पॉलिटिशियंस हु कुड बी कॉल्ड डॉट 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 डॉट, जो पॉलिटिशियंस है, राजनेता हैं, उनके बीच में किसको कहा जा सकता था? क्या सबसे ज्यादा ईमानदार किसको कहा जा सकता था? है ना। देखो अमंग की बात हो रही है, इसका मतलब क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री होगा, क्योंकि मोर देन 2 की बात हो रही है। अमंग किसके लिए आता है? मोर देन 2 के लिए। मोर देन 2 के लिए हम कंपैरेटिव लगाते हैं कि सुपरलेटिव? सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री तो होगा, तो मोर वाले काट दो, एक ये काट दो, एक ये काट दो। अब बचा कौन सा? ये और ये। अब बताओ सी होगा कि डी होगा? पक्का? कौन कौन कह रहा है डी होगा? डी है ना। अच्छा, कंफ्यूजन में कौन कौन है ईमानदारी से? ओके, ओके, देखो सी इसलिए होगा, देखो एक जैसे ही तो है सर। देखो सुपरलेटिव डिग्री है ना, तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, इसलिए, ठीक है। हाँ चलो आगे, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा अगला,
डॉट 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 इंफॉर्मेशन द पुलिस हैड वाज नॉट इनफ। इंफॉर्मेशन आपका अनकाउंटेबल होता है, तो इसलिए लिटिल लिटिल ये सब में कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। चलो आ जाओ, कौन सा होगा? सी? नहीं होगा, ए होगा, पता नहीं। ए के साथ कितने लोग जा रहे हैं? 3। बी के साथ अनेक। सी के साथ अनेक। डी के साथ, ई के साथ। कहाँ हो तुम? आप कहाँ हो? आप तो यहाँ हो गए ना। आप देखो भाई, सेंस देखो जरा। जितनी थोड़ी सूचना थी पुलिस के पास उतनी पर्याप्त नहीं थी। क्या अर्थ आ रहा है? जितना उतना, जितना उतना में हम क्या लगाते हैं? द। तो क्या लगा दोगे? सी। भाई अर्थ क्या आ रहा है? जितनी थोड़ी सूचना थी पुलिस के पास में वो पर्याप्त नहीं थी। हाँ, तो हर नोट को आने वाले को लिटिल कर दोगी। तो पर्याप्त नहीं थी, तो सेंस भी आ रहा है। हाँ, तो जितनी थी उतनी की बात हो रही है ना। अरे लिख रहा है यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, जितनी थी वो जो सूचना थी पुलिस पर, वो यानी उतनी पर्याप्त नहीं थी। तुम्हें ना पता, हम बता रहे हैं, तुम्हें ना पता तो ठीक है। देखो, द लिटिल मिल्क दैट he had was not pure। अब देखना जरा, सही है कि गलत है ये? तो इसमें क्या दिक्कत है फिर? सेम ही तो है, सेम ही तो है। आप सुनो, अब इसके बाद में मैं ही हैड के बाद में कुछ और भी, इसकी जगह कुछ और भी लिख सकता हूं। द लिटिल मिल्क दैट ही हैड वॉज गिवन टू हिज फ्रेंड, ऐसे भी कह सकता हूं, है ना। या वॉज यूज्ड फॉर टी, कॉफी, जो भी है ना। अरे ये सिंपल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ गए कि नहीं? हाँ जी लड़की, समझ गई? हाँ चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। देखो, द लेटर प्रपोजल का मतलब क्या है? बाद वाला प्रपोजल। अच्छा, लेटर कहीं ये वाला तो नहीं होगा? ये बताता है आपका समय, और ये क्या बताता है आपका? ऑर्डर, सीक्वेंस, क्रम। क्या बताता है? क्रम बताता है। नोट कर लेना जिनको नहीं पता है, ठीक है। यस, बाद वाला, ये होता है बाद वाला, और ये होता है बाद में, ठीक है। समय बताता है, वो बताता है सीक्वेंस, ऑर्डर, क्रम, ठीक है। तो द लेटर प्रपोजल वॉज, यानी जो बाद वाला जो प्रस्ताव था वो था, कैसा था? देन द फॉर्मर। देन आए, इसका मतलब इससे पहले क्या आएगा? कंपैरेटिव। तो पहले सुपरलेटिव को जो है हटाओ, है ना। अब ए होगा कि बी या सी होगा? फंस गए? क्या होगा? पक्का? हाँ, क्या होगा? सी, क्योंकि कंपैरेटिव से पहले द नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा? है ना, ठीक है। पक्का ना? चलो आगे आगे। आई आस्क्ड फॉर डॉट 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 बनानास बट ही डिड नॉट हैव डॉट डॉट डॉट। बताए, कल ही बताया था, कल ही बताया था। लो लो लो, आई डोंट नो। सी, कितने लोग हैं सी के साथ? एक ही हाथ उठाओ। हाँ, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, सही है सब। क्यों? देखो सुनो, ध्यान से सुनना। अफर्मेटिव में हम लगाते हैं सम, और नेगेटिव में हम लगाते हैं एनी।
ध्यान से समझे, ध्यान से मतलब ध्यान से। आज इधर आई आस्क्ड फॉर, अब यहाँ पे कोई नेगेटिव हो रहा है क्या? नहीं, तो क्या लगा दोगे? सब। तो पहला आ गया सब। बट ही डिड नॉट, अब क्या है ये नेगेटिव, तो क्या लगा दोगे? एनी। ऑप्शन कौन सा है? सी। कोई दिक्कत? लिख लें जिनको नहीं पता है, लिख लो आप, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं मुझसे लिख के ले लो, और मेहनत कर ली, हो जाएगा। ठीक है, जहां तक है कोई रुकेगा नहीं इस क्लास का, क्योंकि सारे बच्चे मेहनती हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लिख ले। ठीक है, सबका होगा, डोंट वरी। ठीक है ना? हाँ, सबका होगा, और जिसका नहीं हुआ ना तो ये समझ लो घर में घुस के मारूंगा। हाँ, घर तो मैं निकाल लूंगा, पहले गार्जियंस का नंबर पहले लेता हूं मैं। ठीक है, गलत दिया है। वो मैं पूरा चेक कर लूंगा, लोकेशन वगैरह ट्रैक करवा के सब देख लो, तुम्हारी कुटाई फिर देखना कैसी होगी। जो गलत निकला ना नंबर, गलत निकला, फिर तो कुटाई और ज्यादा होनी है, देखना तुम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, बढ़े आगे। देखिए, दिस रूम इज डॉट 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 प्रीफरेबल टू दैट ऑफ योर सिस्टर, ये रूम तुम्हारी सिस्टर के रूम से ज्यादा अच्छा है, यानी चुनने लायक है। देखे जरा ऑप्शन नंबर ए वाले ओके, बी वाले, सी वाले, डी वाले, ई वाले। कुटोगे कुटोगे कुटोगे। प्रीफरेबल, प्रीफरेबल किससे बना है? प्रीफर से। मैं तभी तो बोलता हूँ फुल फॉर्म लिख लिया करो। प्रीफर का मतलब क्या होता है? लाइक, बेटर। तो जब पहले से ये कंपैरेटिव का सेंस रखता है तो क्या यहाँ कंपैरेटिव लगाओगे गधो? क्यों नहीं लड़की हो, बेवकूफो? बोल नहीं सकता ना, इसलिए तुम खुद ही बोल लो अपने आप को जो बोलना है। ठीक है, हैं? नालायक हो लड़की हो तुम भी। ठीक है। कंपैरेटिव है तो हम मोर लगाएंगे क्या? नहीं, नो वर्ड। क्या आएगा? नो वर्ड। नोट कर लेना, नहीं पता था तो। और नालायक में लिखा था हूँ कुट कुट के, मुझे लग रहा है कि बनना पड़ेगा साउथ का हीरो, है ना? वो पकड़ पकड़ के ऐसे फेंका करूं, है ना? हाँ, खंबे उखाड़ के जैसे ये उखाड़ा और ये मार दिया एक साथ में, सबका हो गया कल्याण। हाँ, बाहुबली ऐसा मत कहना, मैं तो सर ऐसे ही रोक लूंगा खंबे को, है ना? चलो आगे बढ़े। ठीक है, देखो, अब बात इज द डॉट 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 डे फॉर हर, उसका जन्मदिन उसके लिए था, कैसा था? से ज्यादा खुशनुमा या सबसे ज्यादा खुशनुमा? से ज्यादा खुशी भरा या सबसे ज्यादा खुशी भरा? तो तो देखो, हाँ, ऑप्शन नंबर ए वाले, बी वाले, सी वाले, डी वाले, ई वाले। ओके, देखो समझो, पहली बात तो कंपेरेटिव इसलिए नहीं आएगा क्योंकि किससे तुलना करोगे, तुलना के लिए कुछ है नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब मोर हटाओ और एपियर हटाओ। अब बचा क्या? सुपरलेटिव। तो अब तो इतना तो क्लियर हो गया कि सुपरलेटिव आएगा। अब सुपरलेटिव में आंख बंद करके मत लगाना। एक किसने लगाया था? सच बता रहा हूँ लड़कियों, उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा। मुझे ये बताओ, डबल सुपरलेटिव लगा दोगे? द तो पहले से लगा हुआ, द भी पहले से लगा हुआ, आंखों में चश्मा लगा लो, चश्मा। सुपरलेटिव एक ही बचा, हैप्पीएस्ट। द पहले से लगा के आ जाएगा हैप्पीएस्ट। मोस्ट और हैप्पीएस्ट दोनों कैसे आ जाएंगे? हैप्पीएस्ट अपने आप में खुद हैप्पीएस्ट ईएसटी लग जाता है तो सुपरलेटिव बनाते हैं, है ना? ये ऐसा सिलेबल नहीं रखता है कि इसमें जो है मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव बनाया जाए, वैसे ही मोस्ट लगा के बनाते तो मोस्ट हैप्पी होता, पर वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, मैं पहले ही बोलता हूँ। ओ ये बात है, आंसर की देख करके आप आंसर ए लगा रहे थे। अरे डफर्स, मैं तभी तो बोलता हूँ आंसर की गलत हो सकती है। ठीक है, चल कोई बात नहीं है। ठीक है, क्या होगा आपका? ये होगा।
चलो ये ऐसे क्वेश्चंस आपकी आंखों से निकल जाएंगे तो कम से कम एग्जाम में तो नहीं गलत करोगे। ठीक है, मेरा मकसद आपकी इंसल्ट करना नहीं। और इंसल्ट किस बात की, गुरु चेले की क्या इंसल्ट यार। रोज नौक-झोंक होगी, रोज लड़ाई होगी, फिर से पढ़ाएंगे, फिर से पढ़ाएंगे, फिर से हंसेंगे, फिर गुस्सा हो जाएंगे, डांट दूंगा तो गुस्सा हो जाएंगे, फिर प्यार कर दूंगा ठीक, कोई बात नहीं तो खुश हो जाएंगे, सिंपल। ठीक है ना। चलो आगे आ जाओ। देखो, टुडे इज द डॉट 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 डे ऑफ द ईयर। दो तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ए वाले कितने हैं, अब डर के मारे ऐसा मत करना, अब हम ये ऑप्शन बोलेंगे ही नहीं। ए वाले कितने हैं, बी, सी, डी, ई। देखिए पहली बात तो यहाँ पे द लगा है तो कंपेरेटिव तो आएगा नहीं, तो लेटर लेटर को काट दो। क्लियर हो गया इतना, इतना क्लियर हो गया। अब बचा क्या, लेटेस्ट और लास्ट, है ना। और ये दोनों ही सुपरलेटिव डिग्री है, किसके, एक ही की है, लेट के, किसके, ठीक है। मत पढ़ो, मत, कोई क्या करोगे, अरे इस नील का नाम हो जाएगा, नाम सिलेक्ट होता है, इसका नाम नहीं करना है, बस इसका नाम नहीं करना है। बड़ा ही बेकार आदमी, बहुत बहुत खराब है ये, बहुत खराब है ये, है ना, है ना, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। अरे नालायक को चुपचाप से पढ़ लो, मेरा कुछ नाम होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन तुम्हारा काम तो हो जाएगा। होश में आ जाओ इधर। तो देखो पहली बात तो ये कंपेरेटिव हटा दो क्योंकि दा आया है, सुपरलेटिव डिग्री आनी। दूसरी चीज, अब जरा कॉमन सेंस लगाओ, साल का कोई दिन लेटेस्ट होता है ना, या तो फर्स्ट होगा या लास्ट होगा, लेटेस्ट होता है क्या, नहीं, क्या होता है, लास्ट। तो ये क्या रहा है, टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर, आज साल का अंतिम दिन है, यानी 31 दिसंबर की बात हो रही है। हाँ, लेटेस्ट का मतलब होता है उसका एडिशन दूसरा आ गया हो, दिन तो सब समान होते हैं भाई। मान लो जो आज, मान लो जो भी डेट है, ये मान लो दिन है, जैसे मंडे है तो वो तो अगली बार भी आएगा मंडे। स्पेशल डे कह दो ना सीधे, हैप्पीएस्ट डे कह दो, जैसे अभी एक दो क्वेश्चन पीछे जो था, हैप्पीएस्ट डे कह दो, या मोस्ट इंपोर्टेंट डे कह दो, लकीएस्ट डे कह दो। ये क्यों आएगा भाई, लेटेस्ट नहीं आएगा, लेटेस्ट नहीं आएगा, दिन कभी लेटेस्ट नहीं होता, क्या होगा, लास्ट। ठीक है, तो आंसर, चलो आगे बढ़े। देखिए जरा, डॉट 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 ऑफ द 10% विल अपियर इन द कोड। 10%, ये पहली बात तो ये थोड़ा गलत है ना, यहाँ पे एस जुड़ेगा, 10 है ना तो पर्सन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑफ द 10% विल अपियर इन द कोड, देखो जरा कॉमन सेंस लगा लो, कॉमन सेंस लगाओगे ना सेकंड्स का आंसर है ये। कैसे, इधर, दो के लिए नीदर, दो के लिए बोथ, दो ही होता है क्या बच्चा, अगर नहीं भी पता होगा तब भी कर दोगे। वैसे भी इधर आता है दो के लिए और दो से अधिक के लिए है नहीं, नीदर आता है दो के लिए, दो से अधिक के लिए नन, बताया था, बताया सब है। एग्जाम मैंने बोला है ना, जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको कुछ नया नहीं मिलेगा एग्जाम्स में, शब्द चेंज हो सकते हैं लेकिन चीजें चेंज नहीं होंगी, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं होता है। अरे पता नहीं, हर टीचर ऐसे कहता रहता है भाई, हर टीचर ऐसे कहता रहता है, बात ठीक है, लेकिन जिसने सैकड़ों हजारों स्टूडेंट सिलेक्ट करा दी उसकी तो बात मान लो। पर वही है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। तो ऐसा मत करो भाई, दाल बराबर मत समझो, ठीक है, एक्सपीरियंस है सालों का, याद रखो, ठीक है। चलो तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। चाहो तो नोट कर लो अपनी भाषा में। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, नीतकास ब्यूटीज, इसका फॉन्ट थोड़ा अलग है ना, बड़ा सा, कोई बात नहीं। इज डॉट 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 यूनिक, ऑप्शन नंबर ए वाले, बी वाले, सी वाले, डी वाले, ई वाले,
देखो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, यूनिक हुआ, परफेक्ट हुआ, एक्सीलेंट हुआ, स्पेरिकल हुआ, सर्कुलर हुआ, राउंड हुआ, रॉन्ग हुआ, राइट हुआ, ईटीसी, ये ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में हाईएस्ट डिग्री के होते हैं, यानी सुपरलेटिव होते हैं अपने आप में। तो ना तो इनका मोर लगा करके कंपैरेटिव बना सकते, ना मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव बना सकते। तो इसका मतलब ना मोर आएगा, ना मोस्ट आएगा, ना वेरी आएगा, आपका क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डी। सब है आपकी नोट्स में। यस, ठीक है, ठीक है, हाँ चलो। ज्यादातर आपके पता कौन से घूमते हैं? एक्सीलेंट, परफेक्ट, यूनिक, ठीक है, हाँ हाँ, ये ज्यादातर मतलब आपके लेवल पे जो डिफेंस वाले हैं ना उन पे ये घूमता है, और जो आपके जो एसएससी वाले हैं उनमें एक आध और आ जाता है, ठीक है। सर्कुलर आ गया, आ जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा, स्पेरिकल आ जाएगा, राइट आ जाएगा, है ना, ईटीसी और भी आ जाती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये एसएससी में नहीं आते, एसएससी में भी आते हैं, ये ध्यान रखना, है ना। ऐसा मत सुनना कि इन्हें पढ़ना छोड़ दो। चलो देखो जरा, मदन इज द डॉट 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 मेंबर ऑफ दिस कमिटी। पक्का? जब द आ रहा है तो पहली बात तो कंपेरेटिव तो उठाई दो, है ना। और मोस्ट ओल्डेस्ट होता नहीं, क्योंकि ओल्ड का ओल्डेस्ट होता है। एल्डेस्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि खून का रिश्ता नहीं है, कमिटी का है। कॉमन सेंस से भी हमारे आंसर सही हो जाते हैं कभी कभी, नहीं पता हो चीजों के बारे में तब भी। फिर से बताता हूं मैं, ठीक है, समझ लो। देखो कंपेरेटिव आएगा नहीं क्योंकि द लगाया है, और ओल्डेस्ट खुद में सुपरलेटिव होता तो मोस्ट वाला आएगा नहीं, है ना। एल्डेस्ट होता है फैमिली या ब्लड के जो रिलेशन होता है उसके लिए, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि कमिटी की बात हो रही है, कमिटी में खून के रिश्ते नहीं होते, तो क्या आ जाएगा? एक ही बचा, बी। सिंपल, ठीक है, ठीक है, आगे देखिए जरा अगला। डायरेक्शन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द अंडरलाइन पार्ट। अरे ये दूसरा क्वेश्चन है बेवकूफ लड़की, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला पार्ट है। अंडरलाइन, अंडरलाइन मतलब जिसके अंडरलाइन है, देखो हाँ तो घूमते रहते हैं। देखो जरा, इन समर सीजन, गर्मियों के सीजन में, ऑल्सो मे बी टी इज मोर प्रिफरेबल टू कॉफी। पक्का? यस, तो आंसर सी। हाँ तो क्वेश्चन अलग है, ये तो अभी आया था, इसी की तरह बोलना चाहिए था आपको, इसी की तरह नहीं बोला आपने, ये आया था, ये तो पहला है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, समझो। तो यहाँ से मोर हटा दोगे, और वैसे भी प्रीफरेबल के बाद में लगाते क्या है? टू, तो टू ही आएगा, ध्यान मत लगा देना, आप ये लगा दो पता चले ए, नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा, आई प्रिफर राइटिंग टू रीडिंग। प्रीफर के बाद में टू आता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जरा लेवल का ये एसएससी, एसएससी बैंक्स, देखो देखो, और बहुत ही सिंपल है, सिंपल बहुत है, और लेवल, लेवल ठीक है। अच्छा एग्जाम समाता है, हाँ जी पक्का, क्योंकि हाँ ठीक है, हाँ देखो मैं ज्यादा पसंद करता हूँ लिखना पढ़ने से, ज्यादा पढ़ने के मुकाबले। तो लिखना और पढ़ना की तुलना हो रही है, प्रीफर के बाद में टू आता है, कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है, सही है वाक्य, है ना। बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन ये इन्फिनेटिव वाला नहीं है, ये तुलना कर रहा है, ये देन की जगह आ रहा है, ठीक है, समझ गए। राइटिंग और रीडिंग में तुलना हो रही है इसलिए, ठीक। चलो आगे देखिए जरा, राहुल इज द वाइजर एंड क्लेवरेस्ट, वाइजर एंड क्लेवरेस्ट ऑफ द टू ब्रदर्स, ऑफ द टू है तो पहली बात तो एसडी यानी सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी, तो पहली बात तो क्लेवरेस्ट नहीं आएगा। दूसरी चीज किससे कनेक्टेड है? कंजंक्शन से। कंजंक्शन दोनों तरफ कैसी चीज लेता है? सेम। तो इधर क्या है? वाइजर। कंपेरेटिव तो इधर भी कैसा आएगा? कंपेरेटिव डिग्री। देख लें, समझ लें जरा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझ लें जरा, क्या आएगा? कंपेरेटिव डिग्री आएगा दोनों जगह, ठीक है। अब सुनो,
पहले तो ऑप्शन बताओ मुझे क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए वाले, बी वाले, सी वाले, डी वाले, ई वाले। देखो समझो, कितने व्यक्ति हैं? पहली बात तो ऑफ द टू है, और ऑफ द टू वाले में हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी क्या लगा लेते हैं, द लगा लेते हैं, तो द तो लगेगा। अब आप कुछ लोग कह रहे हो कि इधर भी द लगा दो और दूसरे वाले की तरफ भी द लगा दो, तो वो इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि व्यक्ति कितने हैं, एक। और जब व्यक्ति एक होता है तो सिर्फ पहले वाले के पहले हम आर्टिकल लगाते हैं, तो सिर्फ पहले वाले के कहा, यहाँ दोनों तरफ है गलत, वाई जस्ट गलत ही हो गया, नो इम्प्रूवमेंट। देखते हैं द क्लेवर, ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा। पहले वाले के सामने लगा दिया, दूसरे वाले के आवश्यकता नहीं है क्योंकि व्यक्ति एक ही। ठीक है, दो होते तो दोनों तरफ लगाते, ठीक है। वैसे भी ऑफ द टू है तो दो तो बनता ही नहीं है यहाँ पे, तो ठीक है। चलो आ जाओ अगला, अगला देखिए जरा। चलो देखो जरा, भीम वॉज मोर स्ट्रॉन्ग देन हिज ब्रदर्स। ऑप्शन नंबर ए वाले, बी वाले, सी वाले, डी वाले, डी, ओके, ई वाले। मैं सब, हाथ टूट गए, कट गए, तुमने तो बताया, एक ने और बताया, पता नहीं किसने, बाकी के हाथ ही ना उठे किसी भी ऑप्शन में। क्यों रे, सबके सब सो गए? हाँ जी, अच्छा, कंफ्यूजन वाले कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए वाले कितने हैं, बी, सी, डी? कोई चुल्लू और पानी लेके आना। अब तुम्हें नहीं डुबाऊंगा, मुझे डूब के मरना है मुझे मरना है भाई। अरे बेवकूफो, ये बताओ, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर से बनेगा या मोर स्ट्रॉन्ग बनेगा भाई, पहले ये बताओ मुझे। हाँ, स्ट्रॉन्गर होता है कि मोर स्ट्रॉन्ग होता है? डफर्स स्ट्रॉन्गर होता है, समझे? तो ये आंसर खत्म करो, और देन तो आएगा ही, तो ये आंसर हो जाएगा मोर स्ट्रॉन्ग, गलत। आंसर आपका बी। किस किस ने बताया था बी? वेरी गुड, हाँ हाँ, यू आर वेरी स्मार्ट है सर, मैं तो यही सोच रही थी। हाँ, द्वारा बताया था, हाँ तो चौथी बार हम बता देते, चार ही ऑप्शन है, कोई ना कोई तो सही हो ही जाता। पर हाँ, तुम्हारा तुक्का सही हो गया कि दूसरी बार में सही हो गया है, पक्की बात है, तब ठीक है, पास हो जाओगे। हाँ चलो, सर्टिफिकेट नहीं दिया है पर हाँ सर्टिफिकेट सही है। चलो आगे देखो जरा, किस किस के समझ नहीं आया। स्ट्रॉन्ग को मोर लगा करके हम नहीं बनाते हैं, ना मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा, सोना इज फेयरर देन टॉल, बताया था जब एक ही इंसान की दो क्वालिटीज में, ध्यान से सुनना, ये बता रहे हो आप, देखो ध्यान से सुनना, जब एक ही इंसान की दो क्वालिटीज में आपस में तुलना की जाती है तो उन क्वालिटीज को कंपैरेटिव नहीं बनाते हैं, उनके पहले मोर लगा देते हैं और उनको रखते हैं पॉजिटिव डिग्री में। तो देखो, फेयरर नहीं होगा, फेयर का फेयर ही रहेगा, एंड हो गया, टॉल का टॉल ही रहेगा, है ना और देन तो लगेगा ही, सॉरी एंड लगा दिया मैंने, देन तो लगेगा ही, तुलना हो रही है तो, है ना। अब इनसे पहले लगा क्या दोगे, मोर लगा दोगे। अब ऐसा कहोगे सर मोर फेयर देन टॉल, तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं, तो ये देखो अंडरलाइन सिर्फ फेयरर देन को किया है, तो बस ये दो शब्द आपको रिप्लेस करने हैं, ये तीसरा तो सही है इसका मतलब, है ना। तो क्या करोगे, मोर फेयर देन, ऑप्शन ए। किस किस के समझ नहीं आया, सबके आ गया, वेरी नाइस, बचा लिया, नहीं तो डूब के मरना पड़ता।
एक और भी तो जो शायद और था, हम्म इसी के अकॉर्डिंग देखो, जब दो इंसानों की दो क्वालिटीज में तुलना होती है तब की बात कह रही हूँ ना, है ना। तो आप ऐसे कह सकते हो, रीता सुनीता की तुलना करते हैं तो सुनीता इज टॉलर एंड वाइजर देन रीता। ठीक है गुनगुन, समझ गई? सुनीता इज टॉलर एंड वाइजर देन रीता, क्योंकि वो दो क्वालिटी दूसरे की क्वालिटी से हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा था, एक ही व्यक्ति है लेकिन उसी की आपस में दो क्वालिटीज में तुलना हो रही है, व्यक्ति की नहीं हो रही है, व्यक्ति की क्वालिटीज की तुलना हो रही है, इसलिए। समझ गए? हाँ, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। देखिए जरा, द कूलर इज नॉट गिविंग कूल एयर, गर्मियां आ रही हैं। और ऐसा बहुत होता है कि आज कूलर को हो क्या गया है, ठंडी हवा ही नहीं दे रहा। कूलर की कोई गलती नहीं होती बेचारे की, मौसम ही ज्यादा गर्म हो जाता है, तो इसलिए वो ठंडा महसूस हमें देता नहीं है, करता नहीं है। ठीक है, चलो। आई थिंक देयर इज अ लिटिल वाटर इन इट, मुझे लगता है इसमें ना पानी बहुत कम बचा है। इसका मतलब क्या है, कम है, और इतना कम है कि काम ही नहीं आ रहा है। इतना कम हो कि काम ही ना आए तो वो क्या हो गया? आंसर बताना, ऑप्शन नंबर बी वाले कितने कितने हैं, सॉरी कौन कौन है? हाँ वेरी गुड, ठीक है आंसर आपका। क्योंकि ठंडी हवा नहीं दे रहा है, इसका मतलब पानी दिखने मात्र दिखने के लिए, लेकिन काम उससे नहीं हो रहा। और जब ऐसी स्थिति आ जाए काम नहीं हो तो हम क्या लगाते हैं? लिटिल लगाते हैं। तो आंसर आपका ठीक है। चलो आगे बढ़े, समझ में किस किस के नहीं आया? सबके आ गया, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, आई स्पेंड हाफ ऑफ द मनी दैट माई फादर गिव टू मी, जितना मुझे मेरे पिताजी ने पैसे दिए तो उनमें से मैंने आधा पैसा यानी आधा धन खत्म कर दिया है। आई हैव द फ्यू मनी, और अब मेरे पास फ्यू मनी, फ्यू मनी, फ्यू मनी, फ्यू तो ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि मनी आपका होता है अनकाउंटेबल, तो पहली बात तो लिटिल होगा इसका, और लिटिल में कौन सा होगा ये मुझे नहीं पता, ये आप बताओगे, बताओ। अ लिटिल मनी, कितने लोग कह रहे हैं अ लिटिल मनी? ओहो, यू वेरी चालाक गाइस है, यू वेरी चालाक ब्रो। बिल्कुल ठीक है। चलो मैंने सपोज इसको कर दिया होता लिटिल और इसको कर दिया होता द लिटिल, द लिटिल तो वहां पे, चलो द लिटिल नहीं लिखा है तो द लिटिल, यहाँ जैसे मान लो इसको मैंने कर दिया होता लिटिल और इसको कर दिया होता द लिटिल, आप तो पता चल गया सर, आप तो कुछ भी कह लो वही आएगा। लेकिन सुनो, ये तो बात होगी चलो फनी, बट आपको समझ में आना चाहिए क्यों आया, क्यों आया, कोई बता पाएगा? बता पाएगा क्यों? थोड़ा बचा है। क्योंकि थोड़ा तो सेंस ही नहीं है, कितना खर्च किया? हाफ, आधा खर्च किया, इसका मतलब आधा बचा है। अब आधे को उसने कहा है थोड़ा, इसका मतलब आधा है, थोड़ा है लेकिन है, इसका मतलब a little। ठीक है, आंसर आपका ठीक है। आगे बढ़े, चलो बढ़ते। देखो जरा, देखिए, द बॉस वॉज एंग्री विद अस, बॉस हमसे गुस्सा था। अच्छा विद सही है यहाँ पे क्या? अच्छा मैंने लिख दिया विद माई परफॉर्मेंस, विद माई परफॉर्मेंस होता तो, हाँ तो विद माई परफॉर्मेंस सही होता, एंग्री विद माई परफॉर्मेंस ये प्रेपोजिशन से है, बहुत ही कॉमन बाई। जब पर्सन आता है तो एंग्री के बाद में क्या लगा देते हैं? विद, और जब कोई अन्य चीज आएगी तो लगा देते हैं एट, याद रखना ठीक है। द फर्स्ट करा चुका हूँ, वीडियो देख लेना मेरी फिक्स प्रेपोजिशन वाली, ठीक है। हाँ, एक भी आंसर एक आध को छोड़ के पिटोगे, ठीक है। चलो आता है ये, बहुत रिपीट होता है तुम्हारे एग्जाम्स में, बहुत रिपीट होते हैं, देख लेना प्रैक्टिस सेट्स जाके, इतने रिपीट हो रहे हैं, आधा सा प्रैक्टिस सेट तो रिपीट ही हो रहा है, आधा सा नहीं तो उसमें से
25 से 35% चीजें रिपीट हो रही हैं, देख लेना जाके, ठीक है। 2023 के 5 प्रैक्टिस सेट देख लेना, बहुत रिपीट हो रहा है चीजों में, ठीक है। चलो देखो जरा आगे। बिकॉज वी रीच्ड ऑफिस लिटिल लेट, क्योंकि हम ऑफिस थोड़ा सा लेट पहुंचे। तो बताओ, ए फी तो खत्म ही कर दो, ए सी डी, ए वाले, सी डी, ऑप्शन क्या आएगा आपका? क्योंकि थोड़े लेट पहुंचे, यानी थोड़े तो लेट थे, थोड़े लेट थे, क्या लगा दो लेट, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। चलो अगला देखो जरा, दो 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 दो, देखिए जरा, तीन 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 किसी दावत में आप जाओ, जितनी ज्यादा मिठाई होती है उतनी ज्यादा खुशी होती है। हालांकि हमसे खवे ना, जब हम छोटे थे ना तो हम दावत में जाते थे, एक मिठाई होती थी ना तो मनी मन पता नहीं क्या क्या कह देते थे पता नहीं क्या क्या कह देते, अरे ये वो फलाना दिखाना। और जैसे ही ज्यादा दिखती, हालांकि खपती नहीं थी ज्यादा दिखती थी तो खुश हो जाते थे ऐसा होता था। चलो देखो जरा, हाँ सी, हाँ जी, डी, ए वाले, बी वाले, सी वाले, डी वाले, ई वाले। मुझे पता था, कोई बात नहीं, समझो, ठीक है। थोड़ा तीन दे दी ना इसलिए फंस गए। देखो समझते, आई हैड अ फ्यू रुपीज, मेरे पास थोड़े पैसे थे। तो थे इसका मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे अ फ्यू तो होगा, अ फ्यू अपनी जगह सही है, ठीक है। पहली जगह किस किस को समझ में आ गया, किस किस को नहीं आया? आपको नहीं आया, बताता हूँ। ये क्या कह रहा है, आई हैड अ फ्यू रुपीज, फिर कॉमा लगाए, फिर अगला आ गया, तो इसका मतलब यहाँ बात खत्म हो रही है, मेरे पास कुछ रुपए थे। ये इतनी बात यहाँ पे खत्म हो रही है, तो इसका मतलब थे मतलब पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के लिए हम अ लगाते हैं, तो अ फ्यू, ठीक है। और अनकाउंटेबल होता तो अ लिटिल, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है ना, आ गया समझ में? अच्छा, आई गेव द फ्यू रुपीज टू माई फ्रेंड, और जितने थोड़े मेरे पैसे थे मैंने दोस्त को दे दिए। तो इसका मतलब द फ्यू भी ठीक है यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास थोड़े रुपए थे और जितने थोड़े थे वो मैंने अपने दोस्त को दे दिए। तो थोड़े रुपए थे तो अ फ्यू, और जितने थोड़े थे तो द फ्यू, सारे के सारे दे दिए ना लगभग। नाउ आई हैव फ्यू रुपीज, अब मेरे पे पैसे लगभग नहीं है, तो अब क्या लगा दोगे? फ्यू। इसका मतलब ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर, वेरी गुड। अब मुझे बताओ किस किस को समझ नहीं आया? सबको आया पक्का? देख लो, नहीं पूछ लो, नहीं शर्माओ, मत मत शर्माओ। इधर देखने का कष्ट करेंगी, समझ में आ गया? शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। अब जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। देखो इधर, मेरे पास कुछ रुपए थे, पॉजिटिव आ रहा है तो अ लगा देंगे। आई गेव द फ्यू रुपीज टू माई फ्रेंड, और जितने थे मेरे पास थोड़े, जितने भी थोड़े थे वो मैंने दोस्त को दे दिए तो द फ्यू, जितने थोड़े थे दे दिए, जितने, द फ्यू। अब मेरे पास पैसे लगभग नहीं है, तो नेगेटिव, यानी फ्यू, तो अ फ्यू, द फ्यू, न फ्यू, सॉरी अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू।
तो अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू सही है डी आंसर। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए जरा। मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एंड मिस्टर ए के गुजराल बोथ वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी और ए के गुजराल जी दोनों ही प्रधानमंत्री थे भारत के, बट फॉर्मर वाज फ्रॉम बीजेपी एंड लेटर वाज फ्रॉम द कांग्रेस। देखो यहाँ द आया है, ठीक है क्या? हाँ वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि यस राजनीतिक पार्टियों के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जिनको नहीं पता वो लिख लेना। राजनीतिक पार्टियों से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब सुनो, फॉर्मर और लेटर से पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दो कंपेरेटिव आती हैं ऐसे इस सेंस में, तो हम दोनों से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक और मैंने आपको बताया था, द मोर वी स्टडी द मोर वी लर्न, है ना। द मोर वी वर्क द मोर वी अर्न, द हायर वी गो द कूलर वी फील, ठीक है। द मोर वी लिसन द मोर वी लर्न, या जो भी आप कहना चाह रहे हो, ठीक है, ऐसा कह सकते हो, है ना। तो आप दोनों से पहले क्या लगा दोगे? आर्टिकल द, तो आंसर कौन सा होगा इनमें? कौन सा? द फॉर्मर द लेटर, ठीक है, बिल्कुल डबल टी वाला ही आएगा, क्योंकि यहाँ क्या बता रहा है? आएगा डबल टी वाला ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहा है? क्रम, और क्रम बताने के लिए क्या आता है? लेटर, और समय बताने के लिए थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने, लेटर, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़े, चलो, अरे हो तो गया, ठीक है। तो भाई सपोर्ट करो, खूब भर भर के सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अभी नया है, कोई बात नहीं है, आप लोग साथ में रहोगे तो बहुत जल्दी अच्छा होगा, ठीक है। चलो, जय हिंद सभी को।